10th का मैथमेटिक्स में तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, पार्ट 51 हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है। हिसाब की लंबाई को देख करके ये नहीं समझो हिसाब बहुत जटिल और बड़ा है। इसमें ये हिसाब छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 51। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। इतना ही तक सोचोगे तो एक नया शब्द आया है। एक ठेकेदार तो सब आदमी जानता है। बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में, पार्क का मतलब मैदान, बगीचा, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी का अर्थ होता है, देखो फिसलन पट्टी का अर्थ क्या होता है। जैसे तुम लोग पार्क में या कहीं भी देखोगे देखो ये इस टाइप की आकृति होती है। जैसे ईंट जोड़ करके एक मोटा खंभा बना लो ऊंचाई तक, इस पर से ये जो है ना ऐसा बना लो और सीमेंटेड कर दो। यहाँ बैठोगे ऐसे हाथ कर दोगे तो स्लिप करके यहाँ नहीं आ जाओगे। दिमाग में आ रही है? इसी का नाम है, बच्चा सब यहाँ बैठता है और स्लिप करके यहाँ आ जाता है, फिर आता है, बैठता है, स्लिप करके इसको खेलने में मजा आता है। इसी का नाम है फिसलन पट्टी। ठीक है। तो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। तो निश्चित तौर पर दोनों फिसलन पट्टी अलग अलग टाइप का होगा। एक ऊंचा होगा तो एक छोटा होगा, जो भी हो। तो इसको देखे हम लोग। तो 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। यहाँ तक अगर हम लोग आते हैं तो इसके अनुसार पहला फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बना रहा है, जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर होनी चाहिए। मान लो यही फिसलन पट्टी है, बच्चा के लिए बनाया। तो ये AB फिसलन पट्टी है। इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर हो गया इसकी ऊंचाई, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ये जो फिसलन पट्टी है ये भूमि के साथ ये झुका हुआ है ना, तब न फिसलेगा जी। तो ये 30 डिग्री पर झुका हुआ है। समझ गया? यहाँ तक हुआ। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी एक तो 5 साल से कम उम्र के बच्चा के लिए ये फिसलन पट्टी हुआ 1.5 मीटर ऊंचा। और ये जो फिसलने वाला है, ये फिसलने वाला भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये हो गया तुमको 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। दूसरा बना रहा है, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक दूसरा फिसलन पट्टी बनाता है। ये भूमि है, इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, इसका तो 1.5 मीटर है 5 साल से कम के लिए। दूसरे का बना रहा है ये 3 मीटर है।
तो ये 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 5 साल से कम वाला का ऊंचाई 1.5 मीटर था, ये है तुमको 3 मीटर का ये DE ऊंचाई। इसके बाद कहता है ये इसको हम लोग ढाल बोलते हैं। ढलान जैसे बोलता है ना, ढलान पर गाड़ी में ब्रेक लेना अपने आप। यहाँ पर एक गाड़ी है, मान लो मोटरसाइकिल, ऐसा ढलान है कि यहाँ ब्रेक ले लो ना, अपने यहाँ तक आ जाएगा। सड़क पर भी ऊंचा नीचा रहता है ना, जैसे ये सड़क जा रहा है, फिर यहाँ ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया कि यहाँ पर ढलान या ढाल, आकार लो, ढाल किसको कहेंगे, तो ये हो गया ढलान। अब ये ढलान जैसे इसको ऐसे मिलाओ तो कुछ कोण पर झुका हुआ है ना, मान लो कहीं पर ऐसा ढाल रहे, जैसे ये है ऐसे रहे, तो ये देखो ज़्यादा झुका हुआ है। अगर मिलाएंगे तो ये कोण ज़्यादा होगा, ये कोण कम होगा। तो पृथ्वी के सतह के साथ कम कोण बनाता है तो ढाल कम है, ज़्यादा कोण बना रहा है तो अधिक ढलान या ढाल है। समझा? तो ये 30 डिग्री के पर ये झुका हुआ है, तो इसमें कह रहा है भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यानी 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। अधिक ढाल का मतलब हुआ ये ऐसे है, तो इसमें देखो ये इससे ज़्यादा है ना, मतलब इस टाइप का है, इस टाइप का, तो अधिक ढाल वाला यानी ये कोण अधिक होगा। उसमें अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये 3 मीटर ऊंचाई वाला जो है ये भूमि के साथ कितना कोण बना रहा है, ये ढाल 60 डिग्री का। तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? फिसलन पट्टी ये हुआ, जिस पर फिसलता है, ये हुआ फिसलन पट्टी। इसी पर बैठेगा, यहाँ से ऐसे फिसल जाएगा, इसका नाम हुआ फिसलन पट्टी। तो ऐसा बनाने के लिए यहाँ से तो जोड़ना होगा नहीं, ये हुआ फिसलन पट्टी, इधर ये हुआ पहला फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, जो 1.5 मीटर ऊंचाई पर बना है, और ये फिसलन पट्टी भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। दूसरे चित्र में ये 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है, ये 3 मीटर की ऊंचाई पर है। ये फिसलन पट्टी अधिक ढाल पर है, कितना ढाल, तो 60 डिग्री पर। इसके बाद कह रहा है क्या निकालने, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। ये पहला फिसलन पट्टी, इसका लंबाई L1 मान लो, और ये दूसरा फिसलन पट्टी का लंबाई यहाँ से यहाँ तक L2 मान लेंगे। तो क्या निकालना है, समझ गया ना। अब चित्र को ध्यान से देखो, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये मान लो ये दीवार खड़ा किया है खंभा, ये खंभा पृथ्वी के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90। तो ये सीधा खड़ा है तो इसका मतलब ये कोण हो गया 90 डिग्री। ये सीधा खड़ा है तो ये कोण हो गया 90 डिग्री। अब ध्यान से देखो, कहता है दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई निकालिए। तो ये हो गया तुमको 30 डिग्री पर आओ, 90 डिग्री तो समकोण बनेगा ही। न्यून कोण कितना है, सीधे इस पर हम लोग आ जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस में। तो समकोण त्रिभुज BAC, यानी लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAC में रफ में लिख लेना है। ये 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री के लिए क्या क्या दिया हुआ है, तो इसके 30 डिग्री के सामने वाली भुजा ये लंब होगा ना, तो 30 डिग्री के लिए लंब BA हो गया। हम डायरेक्ट मान लिख देते हैं 1.5 मीटर। 30 डिग्री के लिए ये लंब हुआ, ये तो कर्ण हो गया है ना, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण को हम लोग माने हैं कितना, L1, L से लेंथ, ये भी लंबाई, लेंथ का हिंदी लंबाई, ये भी लंबाई है फिसलन पट्टी का, ये दूसरे फिसलन पट्टी का लंबाई। एक को L1 मान लिए, L से लेंथ, दूसरे को L2 मान लिए।
तो कर्ण इसमें L1 दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है, आधार पूछ भी नहीं रहा है, ये कर्ण पूछ रहा है, यानी लंबाई जो पूछ रहा है फिसलन पट्टी का जो पूछ रहा है इसको लिखेंगे। और जो दिया हुआ रहेगा कोण के सामने में सीधे सामने तो लंब, ये नहीं देकर कि ये दिया रहता तो 30 डिग्री के लिए ये आधार होता। लंब आधार में कंफ्यूजन नहीं होगा तुम लोग को, तो कोई गलती होने की संभावना ही नहीं है। अब 30 डिग्री के लिए लंब और कर्ण, तो लंब और कर्ण में संबंध खोजो, साइन अल्फा, तो अल्फा की जगह यहाँ 30 डिग्री है तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना, तो 1.5 मीटर, 1.5 एम से मीटर। कर्ण L1, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर 1.5 मीटर बटा L1। अब तिरछा गुना करेंगे तो क्या होगा, L1 गुने 1, यानी L1 होगा बराबर 1.5 मीटर को 2 से गुना करेंगे तो 1.5 गुने 3 मीटर, L1 3 मीटर, यानी पहला फिसलन पट्टी कितना लंबा है, ये 3 मीटर लंबा है। अब इस त्रिभुज में आएंगे, इस त्रिभुज में भी ऐसी ही बात है। दूसरी स्थिति समकोण त्रिभुज DEF में तो इसमें न्यून कोण कौन है, ये 60 डिग्री है ना, तो न्यून कोण 60 डिग्री के लिए सामने वाली भुजा लंब है, तो लंब कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, तो 60 डिग्री के लिए लंब हो गया ये DE। तो DE का वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं 3 मीटर। निकालना क्या है, ये फिसलन पट्टी की लंबाई यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अर्थात कर्ण, तो कर्ण निकालना है जो हम लोग माने हैं L2। अब ध्यान से देखो, लंब और कर्ण में संबंध पुनः निकालना है, और यहाँ 60 डिग्री है तो लंबा कर्ण में साइन अल्फा में संबंध होता है, अल्फा का मान 60 डिग्री है तो लंब कर्ण को देखते ही लगेगा, चलो भाई साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना हो गया 3 मीटर, कर्ण L2 हुआ। अब इसी में देखो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 बराबर 3 मीटर बटा L2, 3 मीटर बटा L2, तिरछा गुना करेंगे तो L2 यहाँ आएगा √3 गुने L2, तिरछा गुना करेंगे तो 2 या 6 मीटर होगा ना, √3 फिर नीचे आ गया, L2 का मान निकला, L2 बराबर कितना हुआ 6 मीटर बटा √3, 6 बटा √3 मीटर। अब √3 को भागाना है, नीचे में है, परमेकरण करेंगे तो किससे गुना करेंगे, √3 बटा √3, तो L2 बराबर हो गया 6 मीटर गुने √3, तो अंक को एक जगह करो 6√3 मीटर यानी 6√3, अब बटा मीटर को यहाँ लिख देंगे, √3 को गुना करेंगे 3 दूनी 6, तो 2√3 आया L2 का मान 2√3 मीटर। तो ये फिसलन पट्टी की लंबाई कितना, तो 2√3 मीटर। समझ गया ना। अब तुम लोगों को देखो ये भाषा में तो नहीं लिखे हैं, तो ये जो है ये PDF के रूप में ये है ypsahu.com वेबसाइट का नाम है, तो ये तुम लोगों को बजाते भाषा सहित कैसे लिखेंगे ये तुम लोगों को मिल जाएगा। दे दिया ये 2 लाइन का हिसाब है, देख लो। इसको वैसे भी मौखिक रूप से बनाया जा सकता है,
भूमि के एक बिंदु से, तो सबसे पहले भूमि का चित्र बनाओ जो हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस में सरल रेखा के द्वारा दिखाया जाएगा। माना कि MN भूमि है, तो भूमि के एक बिंदु से, तो कोई एक बिंदु ले लेते हैं C, समझा। भूमि के एक बिंदु से यानी C से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, अगल बगल में कहीं पर मीनार है, टावर, तो ये टावर जैसे मान लो ये एक टावर हो गया XY, तो भूमि के एक बिंदु से यानी C से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। माना कि भूमि MN पर एक बिंदु C है और XY मीनार है। प्रश्न के अनुसार इस मीनार के पाद बिंदु X से भूमि तक की दूरी कितना है, तो 30 मीटर। यानी ये हो गया तुमको यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर हुआ। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब भूमि के एक बिंदु C से इस मीनार के शिखर Y का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो कहाँ से कहाँ तक का है, तो भूमि के बिंदु C से मीनार के शिखर तक का, तो C और मीनार को शिखर को मिला दो, यानी भूमि के बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री। उन्नयन कोण वैसे भी नीचे होता है, अवनमन कोण ऊपर होता है। अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं H मीटर है, ये ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये न्यून कोण 30 डिग्री के लिए क्या क्या दिया हुआ है, तो 30 डिग्री के लिए लंब, 30 डिग्री के सामने की भुजा लंब होगा, तो ये लंब YX दिया है H मीटर। फिर इस 30 डिग्री के लिए ये सामने वाला मीनार देखो, ये मीनार सीधा होगा, ये 90 डिग्री हो गया। ये सामने वाली भुजा कर्ण हो गई 90 डिग्री के सामने, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब हो गया। और ये CX आधार हुआ 30 डिग्री के लिए आधार CX यानी 30 मीटर होगा। अब लंब आधार में संबंध खोजो, इधर 30 डिग्री है तो 10 में, तो सीधे लिखेंगे समकोण त्रिभुज YXC में 10 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब हो गया तुमको H मीटर, आधार हो गया 30 मीटर, मीटर मीटर कट गया। 10 30 का मान 1/√3, ये हो गया H बटा 30। तो 3 गुना में H बराबर कितना होगा, H बराबर 30 टाइम 30, नीचे में √3, 30√3। अब इसको रूट को हटाने के लिए ऊपर नीचे परमेकरण कर दो, तो ये हो गया H बराबर 30√3। ये गुना करेंगे 3 होगा, कटेगा 10, H बराबर कितना हो गया 10√3 H मीटर। H का मान निकला 10, तो ये 10√3 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 10√3 मीटर, है ना भूषकल भाई साहब। तो तुम लोगों का ये पाठ समाप्त हुआ।